Where are you from? Karachi. Karachi. You like to speak? Urdu. Yeah. Urdu and English both. Little bit. So I'm basically a journalist Okay. and I'm covering for Soldier Speak. खान इस वक्त हम मौजूद हैं इल्फर्ड लेन में लंदन में और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इमरान खान के बारे में लंदन में क्या सोचते हैं लोगों की सोच क्या है कितना नॉलेज है जो साइफर लीग्स का फिलहाल मामला हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के इलेक्शंस पे और पाकिस्तान इमरान खान इस चीज़ को मेंशन किया था अपनी रिजीम में कि कहीं ना कहीं उन्हें ओवरथ्रो किया गया है पावर से इज बिन थ्रोन आउट ऑफ पावर बाय फोर्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन पाकिस्तान हम यहाँ पर हैं हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की वी फाउंड समवन विल टॉक अबाउट इन उर्दू वो क्या सोचते हैं सर जी सलाम अलैकुम। मैं तो सोचता हूँ इमरान खान बेसिकली बेस्ट थिंग था जो पाकिस्तान के लिए था। तो मैं तो यहाँ से हूँ लेकिन स्टिल इससे पहले मैं कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान में। अब जब आया था तो मैं बहुत खुश रहा था कि मैं इंशाल्लाह मैं भी वापस जाऊँ देखूँ, लेकिन अब जो हाल था हो गया उसके साथ बहुत अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश की यहाँ पे जो पाकिस्तान डायस्पोरा से हैं लोगों से जानने की बात की करने की 60 से ज्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूँ मैंने कोशिश की मैं कुछ जानने की कोशिश करूँ कोई कुछ कहने को राजी नहीं है आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है मुझे पता नहीं, अब जो मेरे दोस्त हैं हम तो माशाल्लाह साथ देते हैं और बोलते भी हैं, बहुत बातें करते हैं इमरान खान के बारे में और उसका साथ भी देते हैं और दुआ करते हैं कि वो इंशाल्लाह एक दिन निकल जाए तो पाकिस्तान को लीड करे। फिर यहाँ पता नहीं कोई लोग मे भी डरते हैं बोलने का या और कोई रीज़न। क्योंकि इमरान खान एक सक्सेसफुल क्रिकेटर रहा है इमरान खान ने कसम खाई थी शौकत खाना बनाएगा वो बना दिया इमरान खान ने कहा था मैं वजीर आजम बनूंगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान को क्लीन करूंगा आजाद फ्री पाकिस्तान होगा उसकी उसने कोशिश की पर आपको नहीं लग रहा उससे साथ नहीं मिल रहा पीपल आर नॉट विद हिम या विद हिम बट हियर यू टुक यहाँ से लोग या पाकिस्तान से आप क्या सोचते हैं दोनों तरफ से मैं तो जब पाकिस्तान में देखता हूँ कि बहुत लोग इसके साथ देते हैं और यहाँ भी बातें तो करते हैं या वैसे बातें ही होंगे, लेकिन चेंज जो होगा पाकिस्तान में ही होगा। तो मैं देखता हूँ वहाँ और मेरे जो रिश्तेदार भी वहाँ हैं वो सारे उसके साथ हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है वहाँ कोई चीज़ चेंज करने के लिए। लाइक पावर पीपल के पास नहीं होता, वहाँ पावर आपका आर्मी के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। आपको लग रहा है बाहरी ताकत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है पाकिस्तान में गवर्नमेंट हटाने के लिए या रखने के लिए 100%, 100%। क्यों जहाँ भी दुनिया में कोई खिलाफ हुए अमेरिका के या वेस्टर्न रूल के, या उसने बोला था ना कि वेस्ट मुझे अमेरिकन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए ये चीज़ें जब ये बोलोगे तो आपको निकाल देंगे। जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ भी होगा टर्की में या जहाँ भी होगा, जहाँ भी लीडर उनके खिलाफ बोलेगा उनको निकाल देंगे। सर आप क्या क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप मैं शहबाज, मेरा नाम शहबाज है। मैं यहाँ बोर्न यहाँ हूँ, पैदा यहाँ हूँ। मैं ट्रेन चलाता हूँ माशा अंडरग्राउंड पार्क में। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपकी जो ये खुश मिजाजी है ना दिल लगी है इमरान खान से जो मोहब्बत मुल्क से है वो आपकी आंखों में और आपकी मुस्कान में देख रहा हूँ आपने मेरी लाज रख ली क्योंकि मैं 60 से ज्यादा लोग से सिर्फ बात करने की कोशिश में लगा हुआ था पिछले 2 घंटों से और बात नहीं हो पा रही थी आपने ये साबित कर दिया कि दिल लगी मोहब्बत जिंदा दिली पाकिस्तान में है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक यू Assalamu alaikum, namaskar. This is Ashraf Khan. I'm here in Ilford Lane, London, right now, and we will have a discussion on Saif Ali or Imran Khan's assessment when he mentioned this when he was in power that something has been cooking or crooked from the United States of America, influenced Pakistan's governance, the military regime, and even the elections. We never know was rigged or not. So we'll try to speak Pakistanis what they about know Imran Khan. He's been in jail, they know that for sure. But we'll try to learn and we'll try to experience what people from Pakistan diaspora, second generation, third generation in London know about this, what exactly Pakistan is going through, Imran Khan is going through, and what was his assessment when he mentioned there's something wrong with the influence of the United States to Pakistan, and there are people trying to push or throw him out of power. We'll talk to Daniel, who happens to be an electronical engineer. Sorry, my bad. Mechanical engineer. And we'll try to learn from him what exactly he knows about Imran Khan. Daniel. How are you guys? Yeah. Hi guys. So what I know about Imran Khan is that he shouldn't be in jail. He was not like
there was some sort of corruption going on, from what I know. And You don't know that. Like, I don't know too much. Yeah, like from what I hear from people and stuff like that, that he shouldn't be in jail. You know, he should. And yeah, but I'll pass it on to my friend who knows more than me. What's your name? Mustafa. Mustafa, what do you think about Imran Khan? I think he was a really good cricket player. Legend for Pakistan in that sense. About his political policies and all that stuff, I'm not too aware about it. I think for the best thing for Pakistan and for Pakistanis is to be united, no matter who's in charge, whether it's some party or a different party or whoever's in charge. It's always going to end up in the same thing. The best thing for Pakistanis and Pakistan is to stay united and remember that we're one country at the end of the day. No, but it doesn't matter who's in charge, and we should always try to fight for what we believe is right. And yeah, Pakistan's Zindabad. Um, brother, many a times it has been mentioned by Imran Khan that he wants the NRIs, he wants the third generation, the fourth generation, second generations out of Pakistan in any country, UK, USA, or Canada, to support Pakistan for a cause. How do you relate to that? What can we I do think from here, I think the best thing not for much you can I do. think the best thing for us to do as overseas Pakistanis and as yeah, overseas Pakistanis is to be exemplary people ourselves, to work hard. You know, don't break any laws, don't do any criminal activities. Work hard for yourself, work hard for your family, build up a name, and then give back to Pakistan in a sense. You know, because when someone sees someone succeeding, doing well in life, and then you tell them, "Oh, where are you from?" I say, "I'm from Pakistan," and they get a good idea in their heads of Pakistan. These people are hardworking. These people are intelligent. People are smart. I think the best thing to do, no matter what, is to always do that. I don't know if you know about the cipher leaks. As I mentioned, that US tried to influence the Pakistan governance, and this was mentioned by Pakistan or Imran Khan that this will happen, and it happened. So, do you think you might have a leader in future like this who said, "I'll make Shaukat Khan happen"? It happened. He said, "I'll get a World Cup." He caught some random boys from Pakistan's gullies and made a cricket World Cup a name for Pakistan 1992. He said, "I'll become a prime minister," and he did that. Don't you think he's stubborn? Don't I think what? He's stubborn. He says or he does what he says. Imran Khan. Again, amazing cricket player. I loved him as a cricket player. I don't know much about his political policies, but like I said, anyone who brightens the name of my country and the name of my people, I'm always gonna be appreciative of that and always look up to him. What do you think? Yeah, I think he's that's a very good example. He's saying what he wants to do and he does it. You know, that's like people should follow that. Should be like, you know, he talks his you know, he talks his talks, he walks his walk. You know, that's how it should be. It's He a very says good what he example. means and he does what he says. Exactly. So you should look up to that. I think that's the thing, there's no practicality or transparency in today's politics. And that's the moment, the need of the moment, honest politics for the nation building. Thank you for that. So that was two guys from Pakistan. We had a conversation on Imran Khan. Thank you.